पहले जो हम देखते थे, जैसे हम गांव में, कि जो फसल है वो काट लेते थे ऐसी और उसके ऊपर उसको छेदते थे लकड़ी से उसको छेदते थे उस फसल को, ठीक है। तो वो भी एक विधि है, ठीक है, कढ़ाई एवं मढ़ाई की। बात आती है भंडारण की। भंडारण यानी पैदावार बहुत अच्छी हुई हमारी, उसका भंडारण कैसे किया जाए, उसको भविष्य के लिए कैसे सुरक्षित किया जाए। तो ये भंडारण है ये प्रक्रिया, अर्थात खाद्य पदार्थों को भविष्य में यूज करने के लिए सुरक्षित रखना भंडारण कहलाता है। जिससे उसमें क्या है कि चूहे उस फसल को, अर्थात हमारे अनाज को नुकसान ना दें, अर्थात उसको बेकार ना करें, कीड़े ना लगे, छोटे जीव को उपज के बहुत नुकसान होता है, ध्यान रखना। इसके लिए बड़े पैमाने पर अन्न के भंडारण के लिए उन्नत भंडारों, धातु के बर्तन, जिसे कहते हैं कोठी, कहते हैं हम, कोठी में गेहूं भर के रखते हैं या धान भर के रखते हैं। तो उससे क्या होता है, कि हमारी जो फसल है वो सुरक्षित हो जाती है। भंडारण में ताप का भी ध्यान रखा जाता है। जिन खाद्यान्नों में पानी की कम मात्रा होती है, जैसे अनाज, दाल, को कमरे के ताप पर सुरक्षित रखा जाता है, अर्थात जिनमें पानी की मात्रा बहुत कम हो, जैसे हमारा चावल हो गया, गेहूं हो गया, दाल हो गई। लेकिन फल सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इन्हें कम ताप 0 से -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित रखा जाता है, जिससे उनका पानी ना निकले, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उचित भंडारण द्वारा वर्ष भर खाद्यान्न की उपलब्धता रहती है। भाई जब हमारे पास भंडारण है, हमारे पास खाने पीने की चीज़ें हैं, उपलब्ध हैं, ठीक है, तो हम अपने भविष्य में उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूर दराज के क्षेत्रों में सुविधा पूर्वक खाद्य पदार्थ पहुंचाने जा सकते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े आजकल जैसे हमारे बड़े बड़े वाहन चल रहे हैं, ठीक है, जैसे ट्रक वगैरह हैं, तो उनसे हम ले जा सकते हैं दूसरा, ठीक है। फिर है कीड़ों एवं कवकों द्वारा खाद्यान्न की हानि को रोका जा सकता है। अगर हमारे पास भंडारण की उचित व्यवस्था है तो हम उसको खराब होने से रोक सकते हैं। यदि कभी प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हो जाती है तो उचित रूप से भंडारित अनाज जनता को उपलब्ध कराया जा सकता है। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो कोरोना में जो है बहुत से व्यक्तियों के पास कोई रोजगार नहीं, तो सरकार उन्हें उपलब्ध करा रही है राशन, खाने पीने की चीज़ें उन्हें दे रही है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बात करते हैं हरित क्रांति एवं फसल समुन्नति। हरित क्रांति एवं फसल समुन्नति, ठीक है, क्या है ये? फसल उत्पादन के सभी चरण क्रमबद्ध तरीके से अपनाए जाने पर पैदावार में वृद्धि होती है। भाई हम उसकी बुआई भी अच्छी तरह कर रहे हैं, उसमें जल की आपूर्ति भी अच्छी तरह कर रहे था, उसकी सिंचाई भी अच्छी तरह कर रहे हैं, समय पर कर रहे हैं, ठीक है, उसको उर्वरक उपलब्ध हो रहा है, अर्थात उसको उर्वरक भी दे रहे हैं। तो जो हमारी पैदावार होगी वो अच्छी होगी। देश की दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। जब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो हमें खाद्य पदार्थों की अधिक आवश्यकता होगी। तो खाद्य पदार्थों के लिए अर्थात खाद्य आपूर्ति के लिए फसल उत्पादन की पद्धतियों में सुधार और विकास होते रहते हैं। वैज्ञानिक क्या करते हैं कि ज़्यादा ऐसी फसलें उगाई जाएं, वैज्ञानिकों के द्वारा क्या है, ऐसी उनके द्वारा
प्रयास किया जाता है कि ऐसी फसलें उगाई जाएं जिनसे हमें अधिक उत्पादन हो। ठीक है, कृषि में सुधार लाने के उद्देश्य से इसके लिए प्रयास 1960 से शुरू करे गए और इसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति के तहत कृषि के क्षेत्र में आधुनिक कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, हल, सिंचाई के साधन जैसे ट्यूबवेल, उन्नत कोटि के बीज, कीटनाशक दवाइयाँ तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। बहुत सारी चीज़ें हो गई, मैंने बताया कि ट्रैक्टर, जुताई, आजकल तो रोटावेटर आ गए और उससे अच्छा जुताई जो है वो भी अच्छी होती है। रोटावेटर से जो है जो वो जुताई हो और भी अच्छी होती है। फसल उत्पादन में वृद्धि का दूसरा उपाय फसल की उन्नत किस्मों का विकास एवं उपयोग करना है। ठीक है, इसे क्या मतलब कि जो हमारे पास फसल हैं, जो हमारे पास बीज हैं, वो अच्छी किस्म के हों, अच्छी पैदावार उनसे हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया? प्रणाली फसल समुन्नति कहलाती है। फसल समुन्नति यानी ऐसी फसल उगाई जाए जो अच्छी हो, ऐसी फसल उगाई जाए जो अच्छी हो, जिनसे पैदावार अच्छी हो। जैसे गेहूं की जो उन्नत किस्में हैं जैसे सोनालिका, कल्याण, सोना, धान में जया, ठीक है, पूसा 215, मक्का में गंगा और रंजीत। ये सब ऐसी उदाहरण मैंने आपको बताए। ठीक, आगे आता है जंतुओं से खाद्य पदार्थ, यानी जो जंतु हैं उनसे खाद्य पदार्थ उपलब्ध कैसे हो। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति या मनुष्य अपने भोजन के लिए जैसे हरी सब्जियों पर अर्थात पौधों पर आश्रित होते हैं, ऐसे ही कुछ जो व्यक्ति हैं, इंसान हैं, वो अपने भोजन के लिए जंतुओं पर भी आश्रित होते हैं। जैसे दूध, अंडा, मांस, ये सब चीज़ें जंतुओं से ही प्राप्त होती हैं। आप दूध का उपयोग तो हम प्रतिदिन करते ही हैं। कुछ सर्वाहारी अंडे और मांस को भी खाते हैं। ठीक है, सर्वाहारी का मतलब है वो सब चीज़ें खाते हों, अर्थात वे शाक भी खाते हों और मांस भी खाते हों, अर्थात हरी सब्जियां भी, ये अनाज वगैरह। ठीक है, पालतू जंतुओं को घर पर अथवा पशु गृह में पाला जाता है। वैज्ञानिक तौर तरीके से जंतुओं की देखभाल और पालने के विज्ञान को पशुपालन कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? पशुपालन। विशाल जनसंख्या के पोषण हेतु जंतु खाद्य प्राप्त करने के लिए व्यापक स्तर पर पशुपालन करना आवश्यक है। ठीक है, जैसे दूध, अंडा, मांस के रूप में हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो इनके लिए हमें पालन भी करना पड़ता है। जैसे पशु गाय पाल रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, ठीक है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनसे ही संबंधित जैसे दूध उत्पादन है, जैसे हम दूध उत्पादन है, जैसे भाई गाय पाल रहे हैं, हम भैंस पाल रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए हमें अर्थात कुल मिलाकर हम उन पर आश्रित होते हैं दूध उत्पादन के लिए। तो दूध देने वाले पशु जैसे गाय, भैंस को डेयरी फार्म में पालते हैं। कहाँ पालते हैं? डेयरी फार्म में पालते हैं। ये पशु दुधारू पशु कहलाते हैं, जो दूध देने वाले हैं दुधारू कहलाते हैं। प्राचीन काल से ही गाय और भैंस दूध उत्पादन का मुख्य स्रोत है। दूध से हमें विभिन्न पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट दूध से मिलता है, दूध से भी मिलता है और अनाज से भी मिलता है। वसा, प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ई प्राप्त होते हैं। इसलिए दूध संपूर्ण आहार माना जाता है। ठीक है, दूध को हम क्या मानते हैं? संपूर्ण आहार हम दूध को मानते हैं।
ठीक है। उसके लिए क्या है कि इनमें बात ये भी आती है कि कैसे हम दूध का उत्पादन बढ़ाएं। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें पशुओं को जो है वो वैज्ञानिक तरीके से पालना होगा, अर्थात उनका खाने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, पशु भी उन्नत किस्म के होने चाहिए, ठीक है। जैसे गाय की देसी नस्ल, अच्छी जो नस्ल है साहिवाल, सिंधी और देवनी, ये अच्छी गाय होती है। विदेशी नस्ल में आ जाओ, होल्स्टीन फ्रेजियन, ठीक है। और भैंस की नस्लें मुर्रा, महसाना, सुखी और जीन। तो ये हमारी अच्छी किस्म हैं, ठीक है, ओके।